नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात मंत्री जी से करने जा रहे हैं। जी हां, मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी। देखिए मंत्री जी, ये विभाग जो है ना, जो शंकर का त्रिशूल है, उसका सबसे जो प्रका फुलंगी है ना, फुलंगी है विभाग। इस विभाग को संभालना जो है ना, उतना ही मुश्किल है जितना पैदल जो है सो काबुल जाना। बात समझे ना? देवघर जाना तो बस आसान है, वो जाना रहता तब तो आप तक अभी तक आप पहुंच गए रहते। देखिए, बीमारी समझना जरूरी है। पिछले 2-3 वर्षों से हम इस विभाग को बहुत करीब से देख रहे हैं, और हर बार जब सेटअप बदलता है ना, तो जो यहाँ के जो शिक्षा विभाग के जो मूल कैडर के पदाधिकारी हैं, वो खेल शुरू कर देता है। असली समस्या वही है। और वो समझ जाइए कि जैसे थानेदार को कंट्रोल करने के लिए डीजीपी तक बैठा हुआ है। कभी तिवारी जी सोचिएगा कि थानेदार क्या काम है? इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी। मतलब ये जो देखते हैं ना, इंस्पेक्टर 1 हो गया, डीएसपी 2 हो गया, एसपी 3 हो गया, डीआईजी 4 हो गया, आईजी 5 हो गया, और एडीजी 6 और डीजी 7। ये जो 7 सीनियर अधिकारियों का जो पद है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक थानेदार को कंट्रोल करने के लिए है कि थानेदार गड़बड़ी न करे। फिर भी देखते हैं थानेदार बाज आता है, करता ही है ना। ठीक इसी तरीके से हम आपको बता दें, ठीक इसी तरीके से आपका शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है। वो दरोगा थानेदार से कम कलाकार नहीं है, वो बहुत बड़ा कलाकार है। इसलिए जब तक उस पर कंट्रोल नहीं कर पाइएगा, तब तक चीजें चलने नहीं देगा। आपके विभाग का सबसे बड़ा समस्या क्या है, जिस पर हाथ डालने ही नहीं देता है? आज ही के अखबार में भास्कर के फ्रंट पेज पर देखिए, 142 फर्जी शिक्षक सिर्फ सासाराम में पकड़ाया है, जिसको 24 घंटे के अंदर में हटाकर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीडीसी और इसके ज्वाइंट अधिकारी के बीच ही हुआ है। और देखिएगा नहीं होगा। इस तरीके का आदेश कोई पहली बार नहीं निकला है, क्योंकि यही जो 142 टीचर है ना, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का कमाई का साधन है, क्योंकि जानता है कि सबका फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग हैं, और उससे इसी तरीके की जांच के नाम से माल वसूलते रहता है। पूरे बिहार में हम आपको कह दें कि कम से कम 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिसके नौकरी में पेंच है। नया वाला, पुराना वाला भी और नया वाले में भी। आपको मंत्री जी, आपको ये जानकारी हम दे दें कि टीआरई 3 तक की बहाली हो गई, और किसी का भी, एक भी टीचर का शैक्षणिक योग्यता का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और इस बीच में तबादला पर तबादला, तबादला पर तबादला, तबादला पर तबादला किए जा रहा है। और जहां पहला पोस्टिंग है, सारा डॉक्यूमेंट्स वही रह गया। अब खोजते रहिए आप लोग, इस शिक्षा कोष पर डालते रहिए। कहते हैं कि सारा चित्र इस शिक्षा कोष पर हम जब चाहे जांच करा लें। कब जांच कराइएगा? हम ये 1 लाख शिक्षक इसलिए कह रहे हैं, इसमें पुराने शिक्षक भी हैं और नए शिक्षक भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी जानकारी के लिए कह रहे हैं कि बीपीएससी जब टीआरई 1 का जब वैकेंसी निकाला ना, उससे पहले स्टेट का परीक्षा नहीं हुआ था। ये लोग पुराना जो फॉर्म भरा हुआ था उसका परीक्षा लिया, उसका रिजल्ट दिया, सक्षमता 1 की रिजल्ट निकलने से कुछ दिन पहले, और उस परीक्षा में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पास करके मास्टर बन गए हैं जिसको वैकेंसी के समय स्टेट का सर्टिफिकेट पास किया ही हुआ नहीं था। इस खेल में एक बड़ा डील हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और बीपीएससी के बीच, बड़ा डील। अगर खोल दीजिएगा ना, तो कितना कह सकते हैं कि कितने बड़े राशि का खेल हुआ का अंदाजा नहीं लगा सकते। जो एसटीईटी परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भराया था उस समय,
समझ गए ना? फॉर्म भरा के परीक्षा लेके रिजल्ट दे दिया और उसमें सब एपीआर जितना था सब फॉर्म भर दिया सक्षमता वन। सक्षमता वन में जितने बड़े स्तर पर इस तरीके का खेल हुआ है उसी तरीके से विषयवार भी खेल हुआ है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के नाम पर बिहार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर कितने शिक्षक बने हैं बिहार में, इसका अंदाजा मिथिलेश बाबू आपको नहीं है। आप 1 महीना सब काम छोड़ दीजिए, 1 महीना खाली फर्जी शिक्षक को कान पकड़ से के निकालना शुरू कर दीजिए, तो आपके पास इतना बहाली का वैकेंसी मिल जाएगा कि 40,000 ही लोग खोज रहा है ना, आपका पूरे बिहार में जो है सो डंका पीट जाएगा। वाह मिथिलेश बाबू इतना फर्जी शिक्षकवा से मास्टरवा सबको बाहर कर दिया। हाई कोर्ट का कई कई जजमेंट है, और जजमेंट ही नहीं है, हाई कोर्ट में कहीं न कहीं मैनेज करके कई मामले की सुनवाई को बेवजह टाला जा रहा है। समीक्षा कर लीजिए कि बहाली में गड़बड़ी को लेकर कितने मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं, और हाई कोर्ट की पहली और दूसरी सुनवाई में हाई कोर्ट का ओपिनियन क्या है, जरा उसको देख लीजिए, आपका आंख खुल जाएगा कि किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है बहाली में। ये हॉरिजॉन्टल और एक और बनाकर वर्टिकल वाला जो खेल हुआ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला, उस खेल का तो समाधान निकालने में सरकार अभी भी लगा ही हुआ है। महिलाओं के बहाली में क्या खेल हुआ, वैसे ही बिहार से बाहर से की लड़कियां नहीं आ गई, बहुत तरह का खेल हुआ। वैसे ही लोग सड़क पर आंदोलन नहीं किए डोमिसाइल को लेकर। तमाम चीजों के बावजूद भी बस एक कलम उठाने की जरूरत है कि तुम 1 महीना अभी भर गर्मी छुट्टी ट्रांसफर के बात मत करिए। ट्रांसफर करने के पहले 1 महीना आप कहिए कि सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके बताओ कौन सही है कौन गलत है, और जो अधिकारी वेरिफिकेशन जांच करेगा वो लिखेगा कि हाँ सत्य पाया गया, इसका डॉक्यूमेंट सब सही है, कि अगर वो रिटायर भी होगा ना तो अगर पकड़ा गया तो जेल जाएगा। और आप पब्लिक डोमेन में कह दीजिए जितना फर्जी मास्टर बहाल हुआ है उसकी सूचना आप हमारे सेल में लाकर दे दीजिए, क्योंकि दुश्मन घरे में है, वही आपको सही सूचना दे सकता है कि दोबारा मैट्रिक पास करके जो है सो फिर परीक्षा दिया है, पहले भी मैट्रिक ही पास है, इसका डिग्री फर्जी है, तो जानेगा पड़ोस वाला ही। तो बस एक सेल खोल दीजिए कि 15 दिन का हम समय देते हैं, जितने इस तरीके के फर्जी शिक्षक हैं उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। और जो फर्जी शिक्षक है, जिसको जैसे हाई कोर्ट कहा था कि हम जो है सो अभी आप नौकरी छोड़ दीजिए तो हम कोई आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, कोई पैसा वसूली नहीं होगा। कुछ लोग छोड़े लेकिन अधिकांश लोग रह ही गए। तो आप भी उसके साथ 15 दिन का समय दे दीजिए कि जिसका सर्टिफिकेट गड़बड़ी है, जिसका उम्र में हेरा फेरी किए हैं, प्रमाण पत्र जिसका फर्जी है, आप सब लोग रिजाइन दे दीजिए। और नहीं तो अगर पकड़े गए तो जमीन जत्था तक कब्जा कर लेंगे, से सरकार कब्जा कर लेगी, सो पैसा सब वसूल लेंगे। अब 142 टीचर को 10 साल 12 साल से सरकार वेतन दे रही है, और वो ग्रेजुएट नहीं है, कोई मैट्रिक के पास नहीं है। ये बहुत जरूरी है। जब तक फर्जी शिक्षकों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक मंत्री जी नहीं चलाइएगा ना, तब तक चीजें ठीक नहीं चलेंगी।